डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। इसमें 4 लोग मारे गए और 68 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने इन उपद्रवी गुंडों को देशभक्त बताया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। वैसे भारत में भी ट्रंप सपोर्टर पार्टी के अंधभक्त आए दिन ऐसे ही गुंडागर्दी और तांडव करते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो लोग भी खुद को देशभक्त कहते हैं। बजरंग दल, आरएसएस टाइप राइट विंगर भीड़ ने अमेरिकन इलेक्शन में एक हारे हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर वहां संसद पर हमला किया। 4 लोग मारे गए। ट्रंप ने कई बार पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवादी भी कहा था, पर आज कौन आतंकवादी साबित हुआ है ये आप लोगों के सामने है। दिलचस्प बात यह है कि वॉशिंगटन में ट्रंप सपोर्टर्स ने जब कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया तो हमारे दाढ़ी बढ़ा रहे, खुद को मुल्क का चौकीदार कहने वाले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी फौरन हरकत में आ गए और अमन शांति की बात करते हुए प्रवचन देने लगे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के भगवादारी गुंडों ने उन्हीं की पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश के मंदसौर में मस्जिद पर ऐसा ही हमला किया अभी हाल ही में। लेकिन चौकीदार मजाल है जो कुछ बोल दे। वैसे किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका में एक दिन वो इस तरह का नजारा देखेंगे। अमेरिका के इन नजारों ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है, ठीक उसी तरह जैसे 9/11 को ट्रेड टावर पर हुए हमले की तस्वीरों ने किया था। उस वक्त अमेरिका जैसी सुपर पावर मुल्क की सिक्योरिटी की पोल खुल गई थी और आज के हमले ने अमेरिकी डेमोक्रेसी को बेनकाब कर दिया है। यूएस कैपिटल को कैपिटल बिल्डिंग भी कहा जाता है। कैपिटल बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के ईस्ट में कैपिटल हिल में स्थित है। हाई सिक्योरिटी वाली इस जगह पर अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन बैठते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव साउथ विंग में और सेनेट नॉर्थ विंग में लोकेटेड है। ये जगह उतनी ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है जितना कि भारत में रायसीना हिल का वो एरिया जहां पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक मौजूद हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के मतदान में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जीत की फॉर्मल कंफर्मेशन के बाद इसी जगह यानी कैपिटल बिल्डिंग में इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजों को सर्टिफाइड किया जाता है। इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज के मतदान के नतीजे वॉशिंगटन भेजे गए और 6 जनवरी को उनकी गिनती होनी थी। यह प्रोसेस का ही एक हिस्सा है और इसी प्रोसेस के तहत आखिरी में वाइस प्रेसिडेंट जीतने वाले का नाम ऐलान करता है। इसके बाद नए प्रेसिडेंट के लिए शपथ लेने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन जब वोटों की गिनती चल रही थी और सदन में बहस जारी थी, तभी ट्रंप सपोर्टर्स कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए, जिसकी वजह से वोटों की गिनती रोकनी पड़ी। जाहिर तौर पर यह भीड़ इसी मकसद से आई थी कि वो अमेरिकी कांग्रेस की कार्रवाई को रोक देगी ताकि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन को 2020 के चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट ना मिल सके। तो अब आपको बता दूं, कई हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप 6 जनवरी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने अपने सपोर्टर्स से राजधानी वॉशिंगटन डीसी आने और संसद को चुनौती देने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को नवंबर के चुनावी नतीजों को खारिज करने को कहा था। ट्रंप सपोर्टर्स की भीड़ मंगलवार से ही कैपिटल बिल्डिंग या संसद भवन के सामने डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में और न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस और ट्रंप वादियों के बीच झड़पें भी हो रही थी, पर कुल मिलाकर हालात काबू में दिखाई दे रहे थे। लेकिन बुधवार की रात को जॉर्जिया में हुए सेनेट की 2 सीटों के चुनाव में नाटकीय हार के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोटेस्टर्स की बेचैन हो रही भीड़ को एड्रेस करने का फैसला किया। अपनी स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जाने पहचाने अंदाज में चुनावी धांधली के बेतुके और बेबुनियाद इल्जाम दोहराए। सेनेटर्स और सांसदों पर साजिश करने वालों के साथ मिली भगत के इल्जाम लगाए और संसद पर चढ़ाई करने के लिए अपने सपोर्टर्स को उकसाया।
उनके भाषण ने आग में घी का काम किया और ट्रंप वादियों की भीड़ सिक्योरिटी बैरिकेड्स को तोड़कर कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद भवन में जा घुसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र का हमला होते ही सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को महफूज जगह पर ले जाया गया। सदन की नेता नैन्सी पेलोसी और सेनेट के नेता मिच मैकोनेल समेत संसद के सभी सीनियर नेताओं और सांसदों की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। उन बक्सों को भी बचाया गया जिसमें राज्यों से मिले निर्वाचन मंडल के वोटों और रिजल्ट्स वाले कागजात थे। ये बक्से खास तौर पर ट्रंपवादी गुंडों की भीड़ के निशाने पर थे, क्योंकि वो चुनावी नतीजों के कागजात जलाकर सारे सबूत खत्म कर देना चाहते थे। जरा सोचिए, दुनिया भर के डेमोक्रेटिक मुल्कों में एक मिसाल के तौर पर देखी जाने वाली अमेरिका के चुनावी सिस्टम की बराबरी तानाशाही परंपरा वाले पिछड़े देशों से करते करते ट्रंप ने अमेरिका को सचमुच उन्हीं देशों की लिस्ट में पहुंचा दिया है। सारी लोकतांत्रिक परंपराओं और उसूलों को ताक पर रखकर न जाने किस सच्चे अमेरिका की हिफाजत करते करते वो अमेरिका को एक ऐसे रसातल में ले गए हैं जहां से उसे उबार पाना आने वाली बाइडेन हैरिस सरकार के लिए एक कड़ा इम्तिहान साबित होगा। सबसे ज्यादा फिक्र और अफसोस उस रिपब्लिकन पार्टी की हालत को देखकर हो रहा है जिसे अमेरिका ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी और प्रेस्टीजियस सियासी पार्टी माना जाता है और ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहकर पुकारा जाता है। राजनीति में नौसिखिए डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में इस पार्टी की बागडोर गए अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं। फिर भी पिछले 50 सालों से रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति कर रहे धुरंधर नेताओं की जबानें भी पार्टी के डेमोक्रेटिक उसूलों और परंपराओं को खाक में मिला देने वाली ट्रंप की करतूतों को लेकर बंद है। राजनीति में आने से पहले ट्रंप अपने लगभग पूरी जिंदगी में एक अवसरवादी यानी अपॉर्चुनिस्टिक कारोबारी और शोमैन रहे हैं। इसलिए ट्रंप का अपने फेवर में मन मुताबिक फैसला लेना और अमेरिका को एक पारिवारिक कंपनी की तरह चलाने की बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन यह बात समझ से परे है कि रिपब्लिकन पार्टी के मिक मैकोनेल, टेड क्रूज, बॉब डोल, हेली बार्बर और मिट रोमनी जैसे जनाधार वाले पॉपुलर नेताओं की जबानें क्यों बंद हैं? अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की राजनीतिक पार्टियां अपनी डेमोक्रेटिक परंपराओं के लिए जानी जाती रही हैं और दूसरे देशों के लिए मिसालें भी रही हैं। लेकिन ट्रंप की मनमानी हरकतों को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर छाई चुप्पी ये संकेत देती है, ये इशारा करती है कि भारत की सत्ता पर काबिज सियासी पार्टी वाला तानाशाही का रोग इस पार्टी को भी लग चुका है। ट्रंप की सियासत और अमेरिकी समाज की हालत बता रही है कि अमेरिकी लोकतंत्र गहरे मुसीबत में जा फंसा है और उसको फौरन उबार पाना काफी मुश्किल होगा। वैसे ट्रंप चुनाव भले ही हार गए हों, मगर उन्हें जबरदस्त वोट मिले हैं। हकीकत में अभी तक के रिपब्लिकन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा। गौरतलब है कि उनके मतदाताओं में यह बात भर दी गई है कि ट्रंप से जीत छीन ली गई है, चुरा ली गई है। ट्रंप सपोर्टर्स इसलिए गुस्से से भरे हुए हैं और उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आने जा रहा है। ट्रंप सपोर्टर्स के दिमागी हालात को भी समझना होगा। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और नस्लवादी जोश से भरे हुए लोग हैं। बढ़ती बेरोजगारी ने उनकी इस सोच को और धार दे दी है। ट्रंप जैसे नेता उनमें उन्मादी जोश भर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे भारत में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वैसे यूरोप के ज्यादातर देश इस नस्लवादी राइट विंग यानी दक्षिणपंथी राजनीति की चपेट में हैं। हर जगह माइनॉरिटीज, मॉडरेट यानी उदारवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां भारत का एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है, जहां पिछले 6 सालों में मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाने के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ साथ तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं। यहां तक कि भारत का जुडिशियरी सिस्टम भी शक के घेरे में आ चुका है। पर भारत और अमेरिका में चल रहे इस तानाशाही के तमाशे में थोड़ा फर्क है। अमेरिका के नेताओं के लिए कहा जा सकता है कि वो देर आए पर दुरुस्त आए,
क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने संसद पर हुए इस हमले से सबक लिया है और अधिवेशन में ट्रंप के मुट्ठी भर अनभक्तों की तरफ से उठाई गई बेसिर पैर की आपत्तियों को ठुकराते हुए जो बाइडेन और हैरिस की जीत पर संसदीय मोहर लगा दी है। जॉर्जिया की हार संसद पर हमला करने की कोशिश ट्रंप और उनके सपोर्टर्स के लिए आखिरी कुरुक्षेत्र साबित हुआ है। पर इतना जरूर है कि अमेरिकी सोसाइटी में फूट, नस्लवाद और तथाकथित बाहर से आने वालों के लिए डर और नफरत का जो बीज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 सालों में बोया है, उसकी फसल आसानी से तहस नहस होने वाली नहीं है। यूएस कैपिटल हिल में वायलेंस के 24 घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए अपने सपोर्टर्स की तरफ से करी गई इस वायलेंस की निंदा करी है और साथ ही कहा है कि वो सिस्टमैटिक और स्मूथ पावर ट्रांसफर चाहते हैं। ट्रंप ने अपने वीडियो में कहा कि वो सिस्टमैटिक पावर ट्रांसफर को लेकर कमिटेड हैं। यूएस के कैपिटल हिल पर हमले के बाद ट्रंप सिर्फ ट्विटर पर ही लौटे हैं, जबकि फेसबुक पर उनके अकाउंट को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी उनका अकाउंट सस्पेंडेड है। संसद पर हुए हमले ने रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों और नेताओं की आंखें भले ही खोल दी हों, मगर ट्रंप के नारों के बहकावे में आए उन करोड़ों अमेरिकियों की आंखों पर पड़ा पर्दा उठने में अभी काफी वक्त लगेगा, जो ट्रंप को गोरे अमेरिकन्स का असली मसीहा मान बैठे हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।